मैं उस नौजवान शायर को, उस नौजवान कवि को आवाज दे रहा हूं जिसकी आवाज और जिसकी गजल नौजवान दिलों की धड़कनों में इजाफा कर देती है, बढ़ा दिया करती है। मैं आवाज दे रहा हूं पवन कश्यप जी को कि वो तशरीफ लाएं, कि वो अपनी आवाज, अपने कलाम और अपनी गजल से नवाजें। जोरदार तालियों के साथ अपने चहेते शायर और चहेते कवि का स्वागत करें। मैं चार चार पंक्तियों से जोड़ता हूं आपको। देखते, मैं प्रेम का डॉक्टर हूं और आज की जो महफिल का जो नाम दिया गया है पैगाम मोहब्बत, तो हमारा दायित्व बन जाता है कि इस पैगाम को आप सब तक पहुंचाया जाए और प्रेम के जो गुण हैं, विशेषताएं हैं, उनसे आप सबको परिचित कराया जाए। ये दायित्व बन जाता है। तो मैं चार चार पंक्तियों से आपके हृदय तक पहुंचने का प्रयास करूंगा। बहुत ज्यादा भूमिका नहीं बनाता हूं, विशुद्ध प्रेम का कवि हूं। और डॉक्टर मैंने कहा है तो मैं झोला छाप डॉक्टर नहीं हूं, रजिस्टर्ड डॉक्टर हूं। इसका मतलब शादी वादी हो गई है। मैं पंक्तियां चार चार पढ़ता हूं और एक पवित्र पंक्तियां पढ़ता हूं। यहाँ पर गंगा जमुनी तहजीब की आज महफिल है, तो मैं चार पंक्तियां पवित्र पंक्तियों के साथ पढ़ने का प्रयास करता हूं। आप सबका मन मांगता हूं, सुनिएगा। प्यार की एक झूठी शपथ हो गया, प्रेम की एक झूठी शपथ हो गया, प्यार का राजपथ देव पथ हो गया, प्रेम का राजपथ देव पथ हो गया, प्रेम का राजपथ देव पथ हो गया। जब से श्रद्धा से तुम मुझको पढ़ने लगी, जब से श्रद्धा से तुम मुझको पढ़ने लगी, सच कहूं तब से मैं भागवत हो गया। बहुत सच कहूं तब से मैं भागवत हो गया। भाई क्या कहने, पवन जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इधर लग रहा है ऐसा है कि देखिए, मैं बड़ा मेहनत कर रहा हूं, मैं अपना 100% देने का प्रयास कर रहा हूं। शांति से तो नहीं बैठने दूंगा। आप लोग एक बार जोरदार पूरा पंडाल ताली बजाए। वाह। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं। चाचा जी बैठे हुए आपको समर्पित है। चाचा, आपने कहा था दोबारा पढ़ने के लिए, आपको एक मुक्ता पेश करता हूं, सुनिएगा। आपकी नजरों का मैं नगीना हुआ, क्या कहने, आपकी नजरों का मैं नगीना हुआ, डूबते इश्क का मैं सफीना हुआ, डूबते इश्क का मैं सफीना हुआ। जब से रखे कदम तुमने दिल में सुनो, हो जब से रखे कदम तुमने दिल में सुनो, हो दिल नहीं दिल मेरा ये मदीना हुआ, दिल नहीं दिल मेरा ये मदीना हुआ, दिल नहीं दिल मेरा ये मदीना हुआ। अब आनंद आया। देखिए, ताली वाली बजाते रहिएगा। 4-5 दिनों से बुखार में मैं था, तो मुझे लगता है कि इससे बढ़िया दवा नहीं मेरे लिए कुछ हो सकती है। तो आपका दायित्व और बन जाता है। सही बात है। वाह। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, चार पंक्तियां। नौजवान साथी मेरे बैठे हुए यहाँ पर हैं। अक्सर आरोप उन पर लगता है कि मोहब्बत में लोग बिगड़ जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती है। ऐसा है? नहीं है ना? हाँ। तो मैं अपना अनुभव बताता हूं, आप सबका अनुभव बताता हूं कि मोहब्बत क्या है, उसको उसके होने से क्या व्यक्ति कहां से कहां तक पहुंच जाता है। पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। बताइए, पढ़िए। आस तुम हो, आस तुम हो तो विश्वास मैं हो गया, आस तुम हो तो विश्वास मैं हो गया, आस तुम हो तो विश्वास मैं हो गया, एक सुनहरा अमल तास मैं हो गया, एक सुनहरा अमल तास मैं हो गया। अब तलक फेल था जिंदगी में सुनो, अब तलक फेल था जिंदगी में सुनो,
जब से लागी लगन पास मैं हो गया, जब से लागी लगन पास मैं हो गया, जब से लागी लगन पास मैं हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मोहब्बत क्या कहने पवन कश्यप भाई, जोरदार तालियों के साथ फिर एक बार स्वागत करें। और पवन भाई ऐसा है, आप बिल्कुल निराश या मायूस ना हो। जो लोग खामोश हैं, तालियां नहीं बजा रहे हैं, वो आपके शेर सुन भी रहे हैं और पी भी रहे हैं। आप बिल्कुल संतुष्ट रहिए, आपको मोहब्बतों से सुना जा रहा है। नहीं, आभास हो रहा है मल्लावा की पावन धरा पर हूं मैं। वैसे भी शैक्षणिक रूप से ये उर्वरा धरा है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि देखिए मोहब्बत इतनी आसान भी नहीं होती। आप साइंस पढ़े होंगे। एक मुक्तक पढ़ता हूं कि जल से शशि बैठे हुए हैं, अविनाश भैया भी आ चुके हैं। मैं पढ़ता हूं कि जल से जल की क्रिया हो, जल से जल की अभिक्रिया हो ये जरूरी नहीं। जल से जल की अभिक्रिया हो ये जरूरी नहीं, जल से जल की अभिक्रिया हो ये जरूरी नहीं, और बिना उत्प्रेरक प्रक्रिया हो ये जरूरी नहीं। बिना उत्प्रेरक, यहां ताली नहीं बजानी, ताली अंतिम पंक्ति पर बजानी है। जल से जल की अभिक्रिया हो ये जरूरी नहीं, बिना उत्प्रेरक प्रक्रिया हो ये जरूरी नहीं, और ये न्यूटन का नियम नहीं, मोहब्बत है जनाब, इसमें क्रिया के बाद प्रतिक्रिया हो। वाह वाह, बहुत अच्छे पवन कश्यप जी, जिंदाबाद। बहुत वाह। सुनिएगा, नहीं आप नोट कर लीजिए, मैं सूत्र वाक्य बता रहा हूं आपको, ये काम आएंगे। जल से जल की अभिक्रिया हो ये जरूरी नहीं, बिना उत्प्रेरक प्रक्रिया हो ये जरूरी नहीं, और ये न्यूटन का नियम नहीं, मोहब्बत है जनाब, इसमें क्रिया के बाद प्रतिक्रिया हो ये जरूरी नहीं। और 4 पंक्तियां इसी की और पढ़ के फिर अपने मुक्तक पे वापस लौटता हूं कि जो पहले से चलाई वो लीक नहीं चलती, जो पहले से चलाई वो लीक नहीं चलती, इसमें गणित भी ठीक ठीक नहीं चलती। ये मोहब्बत है जनाब, धैर्य रखिए, ये मोहब्बत है जनाब, धैर्य रखिए, मोहब्बत में कोई तकनीक नहीं चलती। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं आपके बीच, फिर आता हूं। दिल से दिल को मिला ले, चलो फिर चले, दिल को दिल से मिला ले, चलो फिर चले, रेत सामन बना ले, चलो फिर चले, रेत सामन बना ले, चलो फिर चले, और प्यार की शुद्ध गंगा बही जा रही, प्रेम की नित्य गंगा बही जा रही, आओ हम तुम नहा ले, चलो फिर चले, आओ हम तुम नहा ले, चलो फिर चले। 4 पंक्तियां और सुनिएगा। क्या कहने पवन, बहुत अच्छा। एक पल बस ठहर ले, चलो फिर चले, एक पल बस ठहर ले, चलो फिर चले, ख्वाब आंखों में भर ले, चलो फिर चले, वो प्यार की आरती द्वार पर हो रही, द्वार पर प्रेम की आरती हो रही, आचमन साथ कर ले, चलो फिर चले, आचमन साथ कर ले, चलो फिर चले, आचमन। अच्छा, बहुत देर नहीं पढ़ना है, बहुत अच्छा है। अब बड़े बड़े शायर लोग बैठे हुए हैं, मेहमान शायर लोग हैं, आपको सुनना है। एक वक्त तक और पढ़ता हूँ, प्रीतेश दादा। चलिए ठीक है, बेहतर है, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं पवन भाई। मैं पढ़ता हूँ, लेकिन अच्छी बात अच्छे लोगों के जहन में जल्दी आ जाया करती है। अभी दादा पूछ रहे थे कि बड़ा अच्छा सुर है आपका, उसका राज क्या है, तो मैं चाहता हूँ वो राज आपको मैं बता दूं। आप जितनी बड़ी महफिल में आज पूरी ईमानदारी से वो राज में बताना चाहता हूँ, हालांकि मेरे चरित्र से लेना देना नहीं है कोई। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूँ, सुनिएगा क्या सुर अच्छा होने का क्या राज है, सुनिएगा। दर्द गम आंसुओं का कबीला हुआ, दर्द गम आंसुओं का कबीला हुआ,
इश्क के इस नशे से नशीला हुआ, इश्क के इस नशे से नशीला हुआ, जब से रखे गए हैं अधर पे अधर। वाह, तालियां कमजोर हैं आपकी। क्या कहने। दर्द गम आंसुओं का कबीला हुआ, इश्क के इस नशे से नशीला हुआ, जब से रखे गए हैं अधर पे अधर, जब से रखे गए हैं अधर पे अधर, सच कहूं तब से ही मैं सुरीला हुआ, सच कहूं तब से ही मैं सुरीला हुआ, सच कहूं तब से ही मैं सुरीला हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा प्रेम और मोहब्बत से सुन रहे हैं। वाह, क्या कहने भाई। चलिए मैं एक मुक्तक पढ़ के मैं गीत की तरफ लौटता हूँ, उसके बाद में हम सबको सुनना है, मुझे भी सुनना है। मैं एक मुक्तक और पढ़ के मैं अपना स्थान लूंगा। जी पढ़िए भाई, पढ़िए। थोड़ा हौसला दीजिए, एक बार और ताली वाली बजा दीजिए भाई। मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत किसे कहते हैं, वो 4 पंक्तियां पढ़ के मैं सीधे गीत तक ले चलता हूं, सुनिएगा। नफरतों की यहाँ पर शहादत हुई, दादा नफरतों की यहाँ पर शहादत हुई, आपका नाम लेने की आदत हुई, आपका नाम लेने की आदत हुई, हो जब से तस्बीह में तुम नाम पढ़ने लगे, जब से तस्बीह में तुम नाम पढ़ने लगे, सच कहूं तब से सच्ची इबादत हुई, सच कहूं तब से सच्ची इबादत। बहुत अच्छे, क्या कहने पवन कश्यप जी, आप बहुत अच्छा कलाम, बहुत अच्छी शायरी और दिलकश आवाज के साथ पेश कर रहे हैं। चलिए मैं एक छंद पढ़ता हूं, उसके बाद में सीधे से गीत पर पहुंचा। समय तो नहीं ले रहा हूं ज्यादा। देख लीजिए, बहरहाल आपका अपना प्रोग्राम है। चलिए मैं एक छंद पढ़ता हूं। आपने देखा होगा कि हर चौराहे पर अभी चालान हो रहे हैं। मोहब्बत और रूप का चालान से क्या संबंध हो सकता है, वो बताने का प्रयास करता हूं, सुनिएगा। कि मादक, सुनिएगा, कि मादक सुगंध है बुलंद तेरी मुस्कान, कि मादक सुगंध है बुलंद तेरी मुस्कान, द्वंद्व में गुलाब के भी मान घट जाएंगे, कि मादक सुगंध है बुलंद तेरी। एक शर्त के साथ में छंद पढ़ता हूं, आपकी अगर लय मिल जाए, ताल मिल जाए मेरे साथ में, छंदों के साथ में, तो ये उत्सव महोत्सव परिवर्तित हो जाएगा, मेरा मानना है। ऐसे नहीं बजाना है। कि मादक सुगंध है बुलंद, पूरा पांडाल हो, कि मादक बुलंद है, कि मादक सुगंध है बुलंद तेरी आवाज, कि मादक सुगंध है बुलंद मुस्कान तेरी, द्वंद्व में गुलाब के भी मान घट जाएंगे, चांद को है या अभिमान रति रूप का विधान, देखे तेरा रूप तो गुमान छट जाएंगे, देखे तेरा रूप तो गुमान छट जाएंगे। सुन धुन पायल, सुन धुन पायल की घायल हो राहगीर, कायल जो होंगे तेरा नाम रट जाएंगे। तड़क, वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तड़क तड़क भड़क के सड़क पे ना आया करो, ऐसे निकलोगी तो चालान कट जाएंगे, ऐसे निकलोगी तो चालान कट जाएंगे, ऐसे निकलोगी तो चालान कट जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छंद और रखता हूँ। आपने सुना होगा, मैंने एक प्रयोग किया है, एक नया प्रयोग किया है, हो सकता है आपको अच्छा लग जाए। आपने देखा होगा बचपन में हमारी माँ दादी लोग जायफल घिसकर पिलाती थी। उसका एक उद्देश्य ये होता था, वो तहसील में गर्म होता है, बच्चे को पिलाने से उसके गुण उसमें प्रवेशित हो जाते हैं और वो बच्चा ठीक हो जाता है। मैं यहीं से मैंने कुछ उठाया है, पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। फूलों से पराग, रूप को अगर हम
शब्दों से गढ़ते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो कैसे हो सकता है वो सुनिएगा। और फूलों से पराग लाया। एक बात और बता दूं कि देखिए, मेरा इशारा कोई मंच की तरफ नहीं है। अगर कोई पात्र, कोई शब्द, कोई घटना अगर मैच कर जाता है तो मात्र से एक संयोग समझा जाए। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं, सुनिएगा। पढ़िए भाई। कि फूलों से पराग, एकदम वही है कि फूलों से पराग लाया, फूलों से पराग लाया, गीतों से मैं राग लाया, फूलों से पराग लाया, गीतों से मैं राग लाया, बन के भ्रमर एक मीत को सजाया है, चांदनी चमेली रात रानी की, चांदनी चमेली रात रानी की महक दी है, गजरा बना के एक बालों में लगाया है, गजरा बना के एक बालों में लगाया है, हिरनी की चाल ढाल मोरनी सबल खाना, परियों के रूप का सबाब भी पिलाया है। हो मेरा महबूब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हो मेरा महबूब, मेरा महबूब, हाँ मेरा महबूब क्यों न चमके सितारों जैसे, रोज थोड़ा थोड़ा चांद घिस के पिलाया है, रोज थोड़ा थोड़ा चांद घिस के पिलाया है, रोज थोड़ा थोड़ा चांद घिस के पिलाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक गीत का केवल एक बंद पढ़ के अपना स्थान लेता हूँ, सुनिएगा बस। बहुत अच्छा सुना, प्रेम दिया, आशीर्वाद दिया। मैं पढ़ता हूँ। एक संकोची स्वभाव का प्रेमी जो होता है, एक असफल प्रेमी, क्योंकि इन लोगों की संख्या ज्यादा होती है, मैं एक संकोची स्वभाव का प्रेमी जो होता है उसकी गाथा पढ़ता हूं एक बंद के साथ में, सुनिएगा। जी भाई पढ़िए। मैं अपराधी हूं अधरों का, मैंने इनकी प्यास मार दी, वाह। मैं अपराधी हूँ अधरों का, मैंने इनकी प्यास मार दी। बंद सुनिएगा। क्या कहने। कुआं सामने था नैनों के, पर मैं नहीं गया अपन घट पर, बढ़ जाते यदि एक कदम तो, पीते ये मीठा जल मन भर, पीते ये मीठा जल मन भर, पर बारिश के एक चाहने, पर बारिश के एक चाहने, मीठी मीठी आस मार दी, मैं अपराधी हूँ अधरों का, मैंने इनकी प्यास मार दी। बहुत बहुत धन्यवाद।